गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका सौंदर्य आईएएस में स्वागत है दोस्तों। आज के लेक्चर में हम 8057 के सेकेंड पार्ट को देखेंगे दोस्तों। फर्स्ट पार्ट पे हमने बताया था कि 1857 का विद्रोह क्यों हुआ था दोस्तों, कहाँ पे हुआ था, कैसे हुआ था दोस्तों, क्या उसके तरीके थे दोस्तों, इसके बारे में वर्णन किया है। आज हम ये बताएंगे दोस्तों कि 1857 का विद्रोह किन किन स्थानों पर किसने रिप्रेजेंट किया और उसका क्या इफेक्ट पड़ा दोस्तों, और इसके बाद क्या हुआ, ये सब के बारे में आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। अगर आप लोग हमारा पहला वीडियो न देखे होंगे दोस्तों, तो इस वीडियो को देखने से पहले आप पहला वीडियो देखिएगा दोस्तों, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे दोस्तों, और हमारा उद्देश्य भी पूरा होगा दोस्तों। इसमें आपके परीक्षा में जिस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, हमने उसी तरह से इसको प्रिपेयर भी किया है दोस्तों। ठीक है, आज पहला अब विद्रोह हम देखेंगे कहाँ कहाँ से किस तरह से होते हैं दोस्तों। उसको पहला स्थान है दोस्तों कानपुर। कानपुर से जो विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे दोस्तों, ये नाना साहब जी कर रहे थे। नाना साहब क्या थे दोस्तों, ये जो अंतिम पेशवा थे बाजीराव सेकेंड, उनके एडॉप्ट सन थे दोस्तों, दत्तक पुत्र थे। नाना साहब का जो वास्तविक नाम मिलता है वह धोंदू पंत था दोस्तों। क्या नाम है? धोंदू पंत। नाना साहब की जो सहायता किए थे वो तात्या टोपे जी किए थे दोस्तों। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था दोस्तों। इन दोनों नेताओं को कालिंग कैंपबेल इन दोनों नेताओं को पराजित करता है दोस्तों। और पराजित करता है तो ये दोनों नेता नेपाल भाग जाते हैं दोस्तों, क्योंकि नेपाल एक सेफ जोन था। अंग्रेजों के डर से जब नेपाल भाग जाते हैं और आंदोलन ये रुक जाता है दोस्तों। यहाँ से दो चीज़ें आपके परीक्षा के अकॉर्डिंग है दोस्तों। नंबर 1, पहला है कि तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या है, तो धोंदू पंत। नंबर 2, तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग है दोस्तों, और नाना साहब का वास्तविक नाम धोंदू पंत है। ये क्वेश्चन ये हो गया काम का। दूसरा ये है दोस्तों कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था दोस्तों, उस विद्रोह में कालिंग कैंपबेल, जो अंग्रेज कालिंग कैंपबेल था दोस्तों, वो सभी सेनापतियों में प्रमुख सेनापति थे। यानी विद्रोह को दबाने के लिए जितने भी ऑफिसर चयनित किए गए थे दोस्तों, उन सब में जो हेड ऑफिसर था उसी का नाम था दोस्तों कालिंग कैंपबेल। तो दूसरी तरफ दोस्तों, जो भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन की बिगुल बजा रहे थे दोस्तों, उनका जो नेतृत्व था, उनका जो प्रमुख सेनापति बोला जाता है, तो ध्यान रखना बख्त खां को माना जाता है दोस्तों। ठीक है, ये इतना इसमें काम की चीज़ है। दूसरा क्षेत्र बिहार है दोस्तों। बिहार में कभी बिहार पूछता है, पटना पूछता है, जगदीशपुर पूछता है, आरा पूछता है। ये 4 नाम में से कोई भी नाम करके क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। यहाँ से जो विद्रोह का नेतृत्व किए थे ये कुंवर सिंह कर रहे थे। यहाँ के जमींदार हैं कुंवर सिंह। कुंवर सिंह की एक खास बात है दोस्तों, ये एकमात्र ऐसे क्रांतिकारी थे, ये कभी भी अंग्रेजों से पराजित नहीं हुए थे दोस्तों। यही एकमात्र ऐसे क्रांतिकारी थे कि जब तक जिंदा थे अंग्रेजों को हमेशा इन्होंने पराजित किया है दोस्तों। बाद में बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गए थे दोस्तों, घायल होने से इनकी मृत्यु हो गई थी। ध्यान रखना दोस्तों, जमींदार कुंवर सिंह को बाबू कुंवर सिंह भी बोला जाता है, और इन्हें बिहार का शेर भी कहा गया है। क्या बोला गया है दोस्तों? लायन ऑफ बिहार। तीसरा स्थान है दोस्तों फैजाबाद। फैजाबाद से विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था दोस्तों? मौलवी अहमद उल्ला जी कर रहे थे। मौलवी अहमद उल्ला जी की एक क्वेश्चन सबसे खास बात क्या है दोस्तों, फैजाबाद प्रेजेंट में अयोध्या बन गया है दोस्तों। ठीक है, मौलवी अहमद उल्ला जो थे दोस्तों, ये एकमात्र ऐसे क्रांतिकारी थे जो भेष बदलने में बहुत फॉरवर्ड थे दोस्तों, और इन्होंने क्रांतिकारी का बिगुल इस तरह से बजाया था दोस्तों कि कभी भी अंग्रेज इनको नहीं पकड़ पाया, और ये जहां पर जाते थे दोस्तों लोगों को एक्साइटमेंट कर देते थे दोस्तों। इसलिए अंग्रेज यही एकमात्र ऐसे क्रांतिकारी थे दोस्तों जिन पर अंग्रेज 50,000 का इनाम भी रखा था दोस्तों। यानी उस समय का 50,000 बहुत होता है दोस्तों। यानी कहने का मतलब कौन से क्रांतिकारी थे जिन पर 50,000 का इनाम रखा गया था दोस्तों, ये एग्जाम में आता है। तो ध्यान रखना, ये महान क्रांतिकारी मौलवी अहमद उल्ला जी थे। बाद में रोहेलखंड के पास दोस्तों पुलिस मुठभेड़ में ये शहीद हो गए, लेकिन शहीद होने के बाद भी अंग्रेजों को ये कभी पता ही नहीं चल पाया कि मौलवी जी कहाँ गए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंस पर क्षेत्र है झांसी। झांसी से जो नेतृत्व कर रहा था दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई जी कर रही थी।
रानी लक्ष्मीबाई का दोस्तों जो बचपन का नाम था मनु या मणिकर्णिका था। इनका जन्म बनारसी में हुआ था, बनारस में। ठीक है दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, इनके जो पति थे दोस्तों, पति का नाम महाराज गंगाधर राव जी था। इन्होंने रानी ने एक एडॉप्ट सन को लिया था जिसका नाम था दोस्तों दामोदर राव। उत्तराधिकार के आरोप में दोस्तों इनको अंग्रेजों ने इनकी रियासत को कैप्चर किया था। रानी लक्ष्मीबाई जब विद्रोह का नेतृत्व करती है दोस्तों तो झांसी में इनका सामना जनरल हीरोज से होता है। जनरल हीरोज से रानी पराजित होती है दोस्तों। जनरल हीरोज को रानी एक लेटर भी भेजती है कि अगर झांसी मेरा छोड़ दिया जाए तो मैं आपका साथ दूंगी और विद्रोहियों का दमन करूंगी। दोस्तों ये लाइन विशेष इंपॉर्टेंस है दोस्तों, ये ध्यान रखना। जो लोग कहते हैं कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भारत की महान थी, तो ध्यान रखना भारत की महान क्रांतिकारी न कह के झांसी की महान क्रांतिकारी कहना अधिक तथ्यपरक दिखाई पड़ता है दोस्तों। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जब झांसी में पराजित होती है दोस्तों तो ये सीधा ग्वालियर भागती हैं। और जब ग्वालियर भागती हैं तो ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई का सहयोग इनके गुरु तात्या टोपे जी करते हैं। तात्या टोपे के साथ रानी लक्ष्मीबाई दोनों मिलकर जनरल हीरोज की सामना करती हैं। बाद में रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो जाती हैं दोस्तों और तात्या टोपे वहाँ से भाग जाते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई जब शहीद हो जाती है तो रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल ग्वालियर में बना है। ये MPPSC में, यूपी में और बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों कि रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ है। तो ध्यान रखना रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल ग्वालियर में बनाया गया है दोस्तों। रानी लक्ष्मीबाई ही थी दोस्तों जिसके मृत शरीर को जनरल हैरोज देखकर ये कमेंट करता है दोस्तों कि यहाँ पर लेटी हुई महिला विद्रोहियों में अकेली मर्द थी दोस्तों। इस तरह से रानी लक्ष्मीबाई का है पूरा। आगे क्या है दोस्तों, जो रानी लक्ष्मीबाई के जो गुरु थे तात्या टोपे जी रानी के शहीद होने पे ये भाग जाते हैं दोस्तों। बाद में सिंधिया के जमींदार थे जिनका नाम है मान सिंह। मान सिंह के चीटिंग करने के कारण दोस्तों ये पकड़े जाते हैं और तात्या टोपे जी पकड़े जाते हैं और 18 अप्रैल 1859 को दोस्तों शिवपुरी MP में तात्या जी को फांसी की सज़ा दे दी जाती है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि तात्या टोपे को गुरमुखी किसने किया था, यानी किसने धोखा दिया था। तो सिंधिया के जमींदार मान सिंह ने किया था और इनको फांसी कहाँ हुई थी, शिवपुरी में हुई थी। डेट भी MPPSC में पूछा जा चुका है दोस्तों। अच्छा, एक और काम की चीज़ें हैं दोस्तों, ध्यान रखना कि ये लोग तो विद्रोह में थे और ये प्रमुख हैं दोस्तों जहाँ से स्पेशली क्वेश्चन आता है। इनके साथ कुछ और भी हैं, उनको भी देख लेते हैं दोस्तों। जैसे लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था दोस्तों? लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल कर रही थी। बेगम हजरत महल का एक छोटा सा बच्चा था, नाबालिग बच्चा था जिसका नाम था विरजिस कादिर दोस्तों। क्या नाम है? विरजिस कादिर। तो विरजिस कादिर को शासक बनाकर उसके संरक्षण के रूप में लखनऊ से बेगम हजरत महल नेतृत्व करती है। लेकिन अंग्रेज प्रमुख सेनापति जनरल कैंपबेल व लॉरेंस से पराजित होती है। दोस्तों एक विशेष ध्यान रखने वाली चीज़ है कि लखनऊ बेगम हजरत महल से लड़ते हुए अंग्रेज अधिकारी लॉरेंस जो जनरल कैंपबेल के साथ युद्ध कर रहा था दोस्तों, तो यहाँ पर लॉरेंस पराजित होता है दोस्तों, और पराजित नहीं बल्कि शहीद हो जाता, मर जाता है दोस्तों। तो कौन सा सेनापति 1857 में किनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों? ऐसा भी अगर क्वेश्चन आता है यूपी में पूछा गया तो लॉरेंस को विशेष ध्यान रखना दोस्तों। ये आपके बहुत काम की चीज़ है दोस्तों। हमने बताया था बेगम हजरत महल जो थी दोस्तों, ये उत्तराधिकार के नियम के अंतर्गत जब अवध के नवाब की मृत्यु हो गई उस समय इनका पुत्र विरजिस कादिर माँ के पेट में था। बाद में इसका जन्म होता है। अंग्रेज राजा का रियल सन इसे नहीं मानते और इनके रियासत को कैप्चा कर लेते हैं और इसी के विरुद्ध रानी आंदोलन में भाग लेती दोस्तों। नेक्स्ट स्थान है दोस्तों इलाहाबाद। इलाहाबाद से नेतृत्व कर रहे थे लियाकत अली जी और लियाकत अली को कर्नल नील के द्वारा पराजित किया गया।
बरेली से खान बहादुर खान जी थे, इन्हें हडसन के द्वारा पराजित किया गया। बाकी नाम दोस्तों ये सामान्य नाम है, बहुत खास नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे 1857 के विद्रोह का क्या परिणाम निकला दोस्तों, क्या परिणाम निकला। तो विद्रोह की जांच के विद्रोह का ये परिणाम निकला दोस्तों कि इस 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने एक जांच कमेटी का गठन किया था दोस्तों, जिसका नाम था पील कमीशन। जांच कमेटी का नाम क्या था, पील कमीशन का गठन हुआ था दोस्तों। और यह जो पील कमीशन थी ये क्या की, ये लोगों की संख्या मतलब इसने कुछ इस तरह से काम किया दोस्तों कि विद्रोह में जो शामिल सैनिक छावनी थी या भारतीय रियासत के लोग थे या अन्य भारतीय लोग थे, वहाँ पर उन लोगों की भारतीय सेना में संख्या की कमी कर दी गई दोस्तों। और जो विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों का जो साथ दिए थे उनकी सेना में वृद्धि की गई दोस्तों। जैसे सिख रेजिमेंट, सिख, गोरखा, पठान, ये सभी विद्रोह में को दबाने में अंग्रेजों के सहयोगी थे दोस्तों, इसलिए इनकी सेना में अत्यधिक वृद्धि की गई और इन्हें एक्टिव सोल्जर के नाम से बोला गया दोस्तों। बाकी लोगों को डिसएक्टिव सोल्जर बोला गया है। और क्या हुआ दोस्तों, विद्रोह का प्रभाव जिस जिस यूनिट में दिखाई पड़ता है दोस्तों, वहाँ पर यूरोपीय सिपाहियों की संख्या अत्यधिक वृद्धि कर दी गई दोस्तों। जैसे बंगाल की सेना में की अगर बात करें तो बंगाल में क्या किया गया था, भारतीय और अंग्रेजों का अनुपात जो था दोस्तों 2:1, यानी दो कौन थे, भारतीय होंगे, एक अंग्रेज होगा दोस्तों। मुंबई और मद्रास की बात करें तो 5:2 दिखाई पड़ता है, यानी 5 भारतीय पर 2 अंग्रेजों को रखा जाएगा दोस्तों। ये प्रावधान सिपाहियों में किया गया। तीसरा क्या हुआ दोस्तों, 1857 के विद्रोह में जो कंपनी का भारत में शासन चल रहा था दोस्तों, कंपनी के शासन व्यवस्था की क्रूर व्यवस्था लोगों के रानी के सामने आ जाती है दोस्तों। और इसका रिजल्ट ये होता है कि इस विद्रोह के बाद भारत से कंपनी के शासन को पूरी तरह से समाप्त करके रानी का शासन स्थापित कर दिया गया दोस्तों। और उस समय जो कि कंपनी का जब शासन था दोस्तों, तब भारतीय गवर्नर जनरल होते थे, और जब रानी का शासन आ गया दोस्तों तो भारतीय वायसराय हो गए। वायसराय का मतलब ही सत्ता का प्रतिनिधि होता है दोस्तों। जो प्रथम वायसराय बनने का सौभाग्य मिला था दोस्तों वो लॉर्ड कैनिंग को मिला था दोस्तों। ये विशेष ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। आगे हमने डिस्कस किया है भारतीय शासन अधिनियम 1858, 1 नवंबर 1858 लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इलाहाबाद में पढ़ा गया था दोस्तों, और उसी में ये सब डिसीजन लिए गए थे, ठीक है दोस्तों। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना है दोस्तों, एक मन में क्वेश्चन, एक मन में नहीं बल्कि एग्जाम में क्वेश्चन आया, इसलिए हमारे मन में आ रहा है कि जब 1857 का विद्रोह हुआ था दोस्तों, उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो ध्यान रखना दोस्तों, उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लॉर्ड पार्म ईस्टर्न था, तथा ब्रिटेन की जो रानी थी दोस्तों महारानी विक्टोरिया प्रथम थी दोस्तों। इसी के साथ ये भी जान लो दोस्तों, 1947 जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन के रानी कौन थी, एलिजाबेथ द्वितीय थी दोस्तों, और प्रधानमंत्री लॉर्ड एटली था दोस्तों। अच्छा, 1857 से संबंधित कुछ तथ्य हैं दोस्तों जो इतिहासकारों ने 1857 के बारे में कुछ बताया है, उसमें 2-3 आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सही हैं जो परीक्षा में पूछते हैं, बाकी नहीं। पहला यह है कि 1857 पुस्तक है दोस्तों, इसको किसने लिखा है, तो 1857 पुस्तक यश एन सेन के द्वारा लिखा गया दोस्तों। यश एन सेन सरकारी इतिहासकार हैं दोस्तों, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि 1857 के विद्रोह को किसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है, तो दोस्तों इसको विनायक दामोदकर सावरकर ने कहा है, जो महाराष्ट्र से रिलेटेड है दोस्तों। और इन्हीं के बारे में बोला गया है कि इन्हें 2 बार काला पानी हुआ था और दोनों बार ये समुद्र को तैर कर पार हो गए थे दोस्तों, ठीक है। बीडी सावरकर ने लिखा है। एक प्रसिद्ध इतिहासकार आरसी मजुमदार ने तो यहाँ तक लिख दिया दोस्तों कि 1857 का जो विद्रोह था वो न तो भारत का प्रथम था, न तो स्वतंत्रता संग्राम था, और न ही अंतिम स्वतंत्रता संग्राम था, ठीक है दोस्तों। ये सभी चीज़ें हो गई दोस्तों। अब अंतिम में एक तथ्य और मन में आता है कि 1857 के विफल होने के क्या कारण थे दोस्तों। तो क्वेश्चन आता है कि 1857 के विद्रोह की असफलता के क्या कारण थे दोस्तों। तो 1857 की असफलता का जो प्रथम कारण हुआ है दोस्तों, उस सिविल में
और स्टेट पीएससी में ये क्वेश्चन बार बार आया है दोस्तों। कथन कारण करके पूछा है दोस्तों, 1 2 3 4 सही है, इस तरह से क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों। तो ध्यान रखना 1857 के विद्रोह के असफल होने का जो प्रमुख कारण है, नंबर 1 केंद्रीय सत्ता का अभाव, यानी कोई ऐसी सत्ता नहीं थी दोस्तों जो पूरे आंदोलन को नेतृत्व करे। दूसरा मेन कारण था दोस्तों इंफॉर्मेशन, यानी सूचना, एक दूसरे को इंफॉर्मेशन मिलने का अभाव था दोस्तों। ये दोनों प्रमुख कारण थे दोस्तों। एक केंद्रीय नेतृत्व का अभाव था दोस्तों, ये बहादुर शाह जफर थे, लेकिन दोस्तों ये सिर्फ नाम के थे, उतने नेतृत्व नहीं कर पा रहे थे दोस्तों, ठीक है। और दूसरा सूचना का अभाव था दोस्तों। तीसरा क्या था दोस्तों, भारतीय जो बहुत सारे रियासत थे वो अंग्रेजों के समर्थक बन गए थे दोस्तों, अब विद्रोह को दबाने में कार्य कर रहे थे। जैसे दोस्तों हैदराबाद का निजाम था, इंदौर के होलकर थे दोस्तों, ग्वालियर का सिंधिया था दोस्तों, इनके अलावा और बहुत सारे जो उच्च क्लास थे दोस्तों वो अंग्रेजों के समर्थक के रूप में दिखाई पड़ते हैं दोस्तों। और ये सभी कारण 1857 की असफलता के अंदर देखे जा सकते हैं दोस्तों। थैंक यू क्लास। अब ये पहला टॉपिक जैसा कि हमने पहले शुरू में बताया था दोस्तों कि ये बड़ा होने के कारण हमने 2 पार्ट में डिस्कस किया है। अगर पहला पार्ट आपने नहीं पढ़ा है तो पहला पार्ट पढ़ लेना दोस्तों, उसके बाद दूसरा अच्छे से एनालिसिस कर लेना दोस्तों। इससे रिलेटेड आज तक के जितने भी क्वेश्चन हैं दोस्तों वो सब हम क्वेश्चन आंसर कराएंगे दोस्तों, उसको भी आपको देंगे, उसको भी आप लोग सॉल्व करिएगा दोस्तों। अच्छा, एक विशेष इन्फॉर्मेशन है दोस्तों कि आप लोगों के जैसे कुछ बच्चे हैं हमारे जो अज्ञान बच्चे हम कह सकते हैं, अज्ञानता ये है उनके अंदर कि जैसे जीएस का जो क्लास है वे गणित का सवाल उसमें डालते हैं, ये डालते हो। तो बच्चों एक ध्यान रखना, ये शॉर्टकट से कोई तैयारी नहीं होती, बैठना ही पड़ेगा, जीवन बर्बाद हो जाता है दोस्तों, तैयारी में सिलेक्शन वगैरह नहीं मिलती। सिलेक्शन पाना है तो पहला चीज़ 2-3 चीज़ मन में काबू रखो। पहला काबू ये रखना है, जीएस पढ़ रहे हो तो जीएस ही पढ़ो, लेसन वाइज पढ़ो और प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चलो। पहला कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए बच्चों। दूसरा क्वेश्चन ये है करंट अफेयर्स अपने से अपडेट करिए, बाद में हम करेंगे। तीसरा है उसके बाद जब ये दोनों तैयार हो फिर मैथ तैयार करिए, और जब 1 बाय 1 पार्ट को लेके चलना है दोस्तों, सभी जो लेके चलेंगे उनका सिलेक्शन कभी नहीं होगा, ये हम अच्छे से बता दे रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हमें सब पता है दोस्तों। जो एक साथ मैथ रीजनिंग सब पढ़ता रहा है वो सिर्फ पढ़ेगा, अच्छा लगता है, लेकिन सिलेक्शन से कोई संभावना मत रखे, वो जान ले वो दूसरा प्राइवेट नौकरी ढूंढने का प्रयास करें। 1 बाय 1 चैप्टर को तैयार करिए दोस्तों। जब पूरा आपका तैयार हो जाए तब उसके बाद आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करिए, जिसमें आपके जीएस भी होंगे, रीजनिंग भी होंगे, मैथ भी होंगे, सीसाइड भी होंगे, अन्य सभी पार्ट होंगे। तब आप साथ में लेके चलना है। ऐसा नहीं कि आपका तैयारी कुछ नहीं है, आपने पूरा पढ़ना शुरू कर दिया तो कब न इधर के होंगे न उधर के होंगे, बीच में डूब जाएंगे दोस्तों। थैंक यू क्लास। ये सब इसलिए बता देते हैं क्योंकि आप लोगों से कई गुना ज़्यादा एक्सपीरियंस है दोस्तों, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू।